नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज पढ़ना है प्राचीन इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग बने रहें पूरी वीडियो में, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी पर था? ये था सिंधु नदी पर। सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा संस्कृति। कांस्य मूर्ति नृत्य करती बालिका कहाँ मिली? ये मिली मोहनजोदड़ो। महान स्नान घर कहाँ मिला? ये मिला मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासियों की मुख्य फसल क्या है? फसल है इनकी गेहूं और जौ। लिपि किस प्रकार की थी? ये थी चित्रलिपि। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गोदाम एवं डॉकयार्ड के लिए। धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है 3 भागों में विभाजित नगर के लिए। सिंधु सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? नगर आधारित। असीम युग का सबसे लंबा काल कौन सा? यह है पूरा पराशर काल। लौह धातु का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिला? ये मिला उत्तर प्रदेश। वैदिक सभ्यता किस नदी क्षेत्र में फैली? ये फैली थी सरस्वती नदी पर। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में मुख्य धर्म यज्ञ। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? संख्या थी 16। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये था मगध। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये था महापनम नंद। सिकंदर भारत कब आया? ये आया 326 ईसा पूर्व में। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसका दूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज की इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। अशोक किस युद्ध के बाद योद्धा बना? कलिंग युद्ध के बाद। अशोक का धर्म प्रचारक कौन? महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? यह ब्राह्मणी। अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? ये बने हैं चूना पत्थर से। मौर्य साम्राज्य का मुख्य धातु कौन सा है? यह है लौह यानी लोहा। शुंग युग का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क किस वंश से था? ये था कुषाण वंश से। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? महायान बौद्ध धर्म। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजा धीराज। सम्राट समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध हैं? यह हैं युद्ध अभियान सिक्के के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। कालिदास किसके दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में।
गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। इलाहाबाद प्रसिद्ध किसने लिखी? हरि सेन ने। फनान किसके समय भारत आया? ये आया चंद्रगुप्त द्वितीय के। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? यह है कन्नौज में। हेंगसेन किसके समय आया? ये आया हर्ष के समय। हर्षचरित किसने लिखा? ये लिखा है बाणभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? ये बनवाए हैं कुमार गुप्त ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? ये था पंजाब में। भारत में पहिया सबसे पहले किस काल में मिला? ये मिला है सिंधु सभ्यता के काल में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? बोध गया से ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध का पहला उपदेश यह है सारनाथ। बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार यह हैं महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली। महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। जैन धर्म की भाषा है प्राकृत। अजात शत्रु किस महाजनपद का राजा था? ये था मगध का। बिंबसार किस वंश का था? ये था हय्यक वंश का। चारवारक दर्शन किसका है? नास्तिक दर्शन का। उपनिषद किस धर्म ग्रंथ से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं वेद से। रामायण के रचयिता कौन हैं? ये हैं वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 हैं। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ये है अथर्ववेद का। यजुर्वेद किससे संबंधित है? ये संबंधित है यज्ञ से। सामवेद किससे संबंधित है? ये है संगीत से। पुराणों की संख्या कितनी है? ये है 18। जैन धर्म में अहिंसा को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है अणुव्रत व्रत। श्रीलंका में बौद्ध धर्म किसने पहुंचाया? श्रीलंका में पहुंचाए महेंद्र ने बौद्ध धर्म को। भारत में पहली बार सिक्कों का प्रयोग किसने किया? महाजनपद काल में। हुणों का आक्रमण किस काल में हुआ? ये गुप्त काल में। अलेक्जेंडर ने किस राजा को हराया? ये हराए पोरस को। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध थी? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थी। अमरावती शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है बौद्ध कला के लिए। गांधार कला किससे प्रभावित है? यह है ग्रीक शैली से। अजंता की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? ये जुड़ी हैं बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? यह हैं हिंदू जैन बौद्ध यानी तीनों से। माउंट आबू शिलालेख किससे संबंधित है? यह है गुर्जा प्रतिहार से। खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? बनवाए चंदेल। हड़प्पा के लोगों का मुख्य पशु यह है बैल। सिंधु सभ्यता में किस धातु का अभाव? यह है लोहा का। महाजनपद की राजधानी मगध की राजगृह पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का पुराना नाम यह है पाटिल ग्राम। भारत में लोहे का प्रथम उपयोग कब हुआ? वैदिक काल में। चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तंजावुर। चोलों का मुख्य पोत है नौसेना। बौद्ध धर्म के तीर्थंकर क्या है? यह है बौद्ध धम्म संघ। संगम साहित्य किस भाषा में है? यह है तमिल। दक्षिण भारत का सबसे पुराना वंश यह है चेर। अशोक का
प्रतीक चिन्ह सिंह स्तंभ। अशोक ने कितने रॉक एडिक्ट जारी किए? ये किए 14। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है? यह है धौलावीरा। भारत का प्राचीनतम नगर कौन है? यह है बनारस। वेदांग कितने हैं? ये हैं 6। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर करके जाना। जैन आगमों की परिभाषा क्या है? प्राकृत। कनिष्क के समय कौन सी परिषद हुई? यह है चौथी बौद्ध परिषद। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से, मान्यता के अनुसार। आप लोग इसका सही आंसर बताना अगर गलत हो तो।